साथियों नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार स्पेशल के कड़ी में आज हम लोग देखेंगे बिहार के कला और संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बिहार के कला और संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार के जितने भी कला और संस्कृति के जितने भी पहलू है उसको हम लोग एक अवलोकन करते हुए एमसीक्यू के प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण कवर अप करेंगे। जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में कला और संस्कृति की बात करें तो बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं संचालित किए जाते हैं जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होती है, उसमें कला और संस्कृति से तकरीबन 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। चाहे वह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोजित बीपीएससी के हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा हो या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस हो। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जितने परीक्षाएं होती है उसमें कला और संस्कृति से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं कला और संस्कृति से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, सामा चेकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सामा चेकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिलांचल क्षेत्र में सामा चेकवा का पर्व मनाया जाता है। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो भोजपुरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से किस जिला में मनाया जाता है? तो भागलपुर के क्षेत्र में बिहुला को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहुला को कौन सी पूजा बोला जाता है? विषहरी पूजा बोला जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। मिथिलांचल क्षेत्र में कोजागरा व्रत मनाया जाता है। बिहार में ध्रुपद गान की महत्वपूर्ण केंद्र है। ध्रुपद गायन की महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? अमता जो कि दरभंगा में, डुमराव जो कि बक्सर में, बेतिया पश्चिमी चंपारण में, उपरोक्त सभी। ये जो सभी स्थान जो दिया गया है ये सभी स्थान ध्रुपद गान के लिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास में मुख्य स्रोत है। राजतरंगिणी में बिहार के मिथिला की प्रमाणिक इतिहास की प्रमुख स्रोत प्राप्त होती है। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। ठुमरी का मुख्य केंद्र क्या है? गया है बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो खुरचन एक मिठाई है जो कि पटना में प्राप्त होती है। उसी मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए लेकर गए थे। खुरचन कौन सा मिठाई के नाम है? खुरचन। पटना कलम संबंधित है पत्रकारिता से, चित्रकला से, संगीत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। पटना चित्रकला से संबंधित बीपीएससी मेंस के सिलेबस में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? पटना कलम के प्रथम चित्रकार कौन थे? तो सेवकराम पटना कलम के प्रथम चित्रकार थे। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है हुलासलाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। तो उपयुक्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों आदमी थे जो थे पटना कलम शैली से संबंधित क्या थे? चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है पूर्ववर्ती मुगल काल से, यानी कि मुगल काल से ही पटना कलम चित्रकला प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है,
यह चित्र दो प्रकार की होती है, भीति चित्र और एक होती है अरिपन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सही क्या है? सही है, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। उपयुक्त सभी तीनों आदमी लोग क्या है? मधुबनी चित्रकला शैली के महत्वपूर्ण कलाकार की श्रेणी में ये तीनों व्यक्तित्व आते हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? प्राचीन बिहार में गायिकाओं यानी कि सिंगर और नर्तकियों यानी कि डांसर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजगीर से, वैशाली से। तो उपयुक्त बी और सी दोनों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर और वैशाली से ये दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? तो छठ है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा किया जाता है। साथियों, छठ में सूर्य देव की पूजा किया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिलांचल क्षेत्र विशेष में मधुश्रावणी पर्व को मनाया जाता है। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में सौराष्ट्र सभा मेला का आयोजन किया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, किससे संबंधित है? जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला, हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। तो गंगा गंडक के संगम पे हरियर क्षेत्र और सोनपुर के मेला का आयोजन किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भारत का सोनपुर का मेला क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन किस शैली से प्रभावित है? तो हॉलैंड की शैली से यानी कि डचों की शैली से पटना कलेक्ट्री और कॉलेज प्रभावित है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। पादरी की हवेली और बांकीपुर की चर्च जो कि पटना में ही है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो गोथिक शैली की प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, यह प्रश्न 69वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से पटना में स्थित राजभवन और मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय प्रभावित है। किससे है प्रभावित? कौन सी शैली से? यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म डुमराव में जो कि बक्सर जिला के में पड़ता है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी है। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो पाटलिपुत्र में यह लोकप्रिय थी। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो बिहार का यह नाट्य नृत्य है। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है। कौन है गीत है? लगनी राग को गाया जाता है विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कितने चौराहे, विदेशिया, जुलूस, मैला आचन। तो इसमें विदेशिया फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है, विदेशिया भिखारी ठाकुर की है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार के विद्वान थे। जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में है। यह मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में यह नृत्य होता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें भाग लेते हैं, जाट जाटिन नाट्य नृत्य में। 9
नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? 9 नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? तो पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए यह प्रसिद्ध है। पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए यह क्या है? फेमस है। साथियों, यहाँ पे बिहार से संबंधित कला और संस्कृति से सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए। धन्यवाद।